वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल अंग्रेजी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह भूतकाल में घटित उन गतिविधियों या घटनाओं को दर्शाता है जिनका वर्तमान स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान पूर्ण काल हमें बताता है कि भूतकाल में किसी अनिर्दिष्ट समय पर गतिविधि हुई है। हम देख सकते हैं कि इस काल का उपयोग अनुभवों, समय के साथ परिवर्तन, उपलब्धियों, जब संदर्भित समय अवधि समाप्त नहीं हुई है या उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुई थी लेकिन वर्तमान में जारी है। इस काल का उपयोग अतीत के अनुभवों, किसी परिवर्तन या स्थिति के बारे में बात करते समय किया जाता है जो अतीत में हुई है लेकिन आज भी जारी है। मेरा नाम है विक्रम सिंह बसाती। इस वीडियो में मैं वर्तमान पूर्ण काल को सरल शब्दों में और भी स्पष्ट रूप से समझाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि परिणाम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अपने आप को पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं। यह मुझे बहुत प्रेरित करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें ताकि आपको बिना किसी देरी के आने वाले वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। पसंद करें, टिप्पणी करें और साझा करें। इस चैनल में मैं भाषा कौशल की बारीकियों पर प्रकाश डालता हूँ। हम वर्तमान पूर्ण काल का उपयोग भूतकाल की गतिविधियों या स्थितियों के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो अभी भी वर्तमान से जुड़ी हुई हैं। इसका उपयोग वर्तमान और भूतकाल के बीच संबंध को इंगित करने के लिए किया जाता है। गतिविधि का समय अब से पहले का है लेकिन निर्दिष्ट नहीं है और हम अक्सर गतिविधि की तुलना में परिणाम में अधिक रुचि रखते हैं। यह वर्तमान काल और पूर्ण पहलू का एक व्याकरणिक संयोजन है जिसका उपयोग किसी भी ऐसी पिछली घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिसके वर्तमान परिणाम हो। वर्तमान पूर्ण काल का उपयोग एक वाक्य में एक ऐसी गतिविधि को दर्शाने के लिए किया जाता है जो अभी हाल ही में हुई हो और जिसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में हो, या एक ऐसी गतिविधि जो भूतकाल में एक अनिश्चित समय को दर्शाती हो। वर्तमान पूर्ण काल के चार रूप हैं: सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। सकारात्मक कथन बनाने के लिए सकारात्मक रूप का उपयोग किया जाता है। नकारात्मक कथन बनाने के लिए नकारात्मक रूप का उपयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक रूप का उपयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है और नकारात्मक प्रश्नवाचक रूप का उपयोग नकारात्मक प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है। सकारात्मक वाक्य:
वर्तमान पूर्ण काल में सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग उन कार्यों या घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो या तो अतीत में अनिर्दिष्ट समय पर घटित हुई हों या अतीत में शुरू हुई हों और वर्तमान क्षण तक जारी हों। वर्तमान पूर्ण सकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। वर्तमान पूर्ण सकारात्मक पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हैज हैव और फिर क्रिया के तीसरे रूप फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। यह काल सहायक क्रिया हैव या तीसरे पुरुष के एकवचन कर्ताओं के लिए हैज का उपयोग करके बनाया जाता है। उसके बाद मुख्य क्रिया का भूतकालिक कृंदक आता है। सहायक क्रिया हैव का प्रयोग प्रथम पुरुष कर्ताओं आई और वी, द्वितीय पुरुष कर्ता यू और तृतीय पुरुष बहुवचन कर्ता दे के लिए किया जाता है। I have already done my homework. मैंने पहले से ही अपना गृह कार्य कर लिया है। They have just arrived here. वे अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं। सहायक क्रिया हैज का उपयोग तीसरे पुरुष एकवचन कर्ताओं ही, शी और इट के लिए किया जाता है। She has seen that movie many times. वह उस फिल्म को कई बार देख चुकी है। He has done his duty. उसने अपना कर्तव्य निभाया है। नकारात्मक वाक्य। वर्तमान पूर्ण काल में नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग उन कार्यों या घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो ना तो अतीत में किसी अनिर्दिष्ट समय पर घटित हुए हैं, ना ही अतीत में शुरू हुए हैं और ना ही वर्तमान क्षण तक जारी हैं। वर्तमान पूर्ण नकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। वर्तमान पूर्ण नकारात्मक पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हैज हैव, फिर क्रिया विशेषण नॉट या नेवर और फिर क्रिया के तीसरे रूप फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं।
People have not traveled to Mars. लोगों ने मंगल ग्रह की यात्रा नहीं की है। He has never won a gold medal. उसने कभी भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। Has not को hasn't के रूप में और have not को haven't के रूप में सूचित किया जाता है। हम नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रियाओं के रूप में hasn't और haven't का उपयोग कर सकते हैं। He hasn't come home yet. वह अभी तक घर नहीं आया है। They haven't completed their work yet. उन्होंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। प्रश्नवाचक वाक्य। वर्तमान पूर्ण काल में प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग उन कार्यों या घटनाओं के बारे में सकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जो या तो अतीत में अनिर्दिष्ट समय पर घटित हुए हों या अतीत में शुरू हुए हों और वर्तमान क्षण तक जारी हों। वर्तमान पूर्ण प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। वर्तमान पूर्ण प्रश्नवाचक वाक्य पहले सहायक क्रिया हैज हैव, फिर कर्ता और फिर क्रिया के तीसरे रूप, फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाएं। Have you finished the classes? क्या तुमने कक्षाएं समाप्त कर ली हैं? Has she just arrived home? क्या वह अभी घर आई है? WH प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करके विशेष प्रश्न बनाए जाते हैं जैसे when, how, what, where इत्यादि। फिर प्रश्न में दिए गए शब्द क्रम के अनुसार ही शब्द आते हैं। What has he just said? उसने अभी क्या कहा है? How long have you knocked at the door? आपने कब तक दरवाजा खटखटाया है? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य।
वर्तमान पूर्ण काल में नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग उन कार्यों या घटनाओं के बारे में नकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जो ना तो अतीत में किसी अनिर्दिष्ट समय पर घटित हुए हैं, ना ही अतीत में शुरू हुए हैं और ना ही वर्तमान क्षण तक जारी हैं। वर्तमान पूर्ण नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। वर्तमान पूर्ण नकारात्मक प्रश्नवाचक पहले सहायक क्रिया हैज हैव, फिर कर्ता, फिर क्रिया विशेषण नॉट या नेवर और फिर क्रिया के तीसरे रूप, फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाएं। Has he not returned from school yet? क्या वह अभी तक स्कूल से नहीं लौटा है? Have you not seen this film about space? क्या तुमने अंतरिक्ष के बारे में यह फिल्म नहीं देखी है? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछते समय पूछनों हैजंट और हैवंट का प्रयोग सहायक क्रियाओं के रूप में भी किया जा सकता है। Hasn't he worked yesterday? क्या उसने कल काम नहीं किया? Haven't they finished yet? क्या उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ? अपने भाषा कौशलों को बेहतर बनाने के लिए बसाती की भाषा ई-पुस्तकें पढ़ें और सिफारिश करें। ये पुस्तकें भाषा कौशलों के लगभग सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर करती हैं। इन ई-पुस्तकों में भाषा कौशलों के रहस्यों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं के खुलासे के माध्यम से प्रकट किया गया है। निश्चित रहें कि इन ई-पुस्तकों से आवश्यक ज्ञान से खुद को लैस करके आप अपने पैसे की कीमत कई गुना अधिक वसूल करेंगे। जब आपके पास ये ई-पुस्तकें होंगी तो आपको ज्ञान की तलाश में भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ई-पुस्तकें लचीलापन, किफ़ायतीपन और अभिनव विशेषताएं प्रदान करती हैं, जो डिजिटल जीवन शैली के साथ संरेखित होती है, जिससे पढ़ना अधिक सुलभ और आनंददायक हो जाता है। इसलिए पहले अवसर पर इन ई-पुस्तकों को आजमाएं। जल्दी करो, 40% छूट का लाभ उठाएं। विवरण में लिंक ढूंढें। अब हम इस काल से संबंधित स्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं।
वर्तमान पूर्ण काल का उपयोग हाल ही में पूर्ण की गई कार्रवाई को इंगित करने के लिए किया जाता है। I have delivered your message. मैंने आपका संदेश पहुंचा दिया है। She has received my letter. उसे मेरा पत्र मिल गया है। वर्तमान पूर्ण काल अतीत की किसी ऐसी घटना को इंगित करता है जो अभी भी जारी है। I have worked in this office for 10 years. मैं इस दफ्तर में 10 साल से काम कर रहा हूँ। He has opened a school in his village. उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला है। वर्तमान पूर्ण काल का प्रयोग प्रश्नवाचक रूप में एवर के साथ किया जाता है। Have you ever been up in a balloon? क्या आप कभी गुब्बारे में बैठे हैं? Have you ever been to London? क्या आप कभी लंदन गए हैं? वर्तमान पूर्ण काल का प्रयोग बिफोर के साथ तब किया जाता है जब इसका तात्पर्य अतीत में वर्तमान की शुरुआत से हो। I have seen that film before. मैंने वह फिल्म पहले देखी है। I have seen her somewhere before. मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। कभी-कभी वर्तमान पूर्ण काल कर्ता के अनुभवों को दर्शाता है। I have seen many a young man ruined by drink. मैंने कई युवाओं को शराब के कारण बर्बाद होते देखा है। I have seen people die of starvation.
मैंने लोगों को भूख से मरते देखा है। वर्तमान पूर्ण काल का उपयोग भविष्य को इंगित करने के लिए अधीनस्थ उपवाक्य में किया जाता है। I shall write a letter when I have finished my dinner. जब मैं अपना रात्रि भोज समाप्त कर लूंगा तो एक पत्र लिखूंगा। I shall play tennis after I have finished my homework. मैं अपना गृह कार्य खत्म करने के बाद टेनिस खेलूंगा। हम मुख्य रूप से प्रश्नों और नकारात्मक कथनों में उन चीजों के लिए येट का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम भविष्य में करने का इरादा रखते हैं लेकिन जो नहीं हो पाती हैं। Don't wash up that cup. I haven't finished my coffee yet. उस कप को मत धोना। मैंने अभी तक अपनी कॉफी खत्म नहीं की है। Haven't you done your homework yet? क्या तुमने अभी तक अपना गृह कार्य नहीं किया है? हम वर्तमान पूर्ण काल में ऑलरेडी का प्रयोग तब करते हैं जब हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि कुछ किया गया है या प्राप्त किया गया है प्राअपेक्षित समय से पहले। I've already booked my flight home. मैंने पहले ही घर जाने के लिए अपनी फ्लाइट बुक कर ली है। I've already cleaned them. मैंने उन्हें पहले ही साफ कर लिया है। हम वर्तमान पूर्ण काल में still का प्रयोग तब करते हैं जब हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि जिस चीज के होने की हमने अपेक्षा की थी वह नहीं हो रही है। She still hasn't said sorry to me. उसने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी है। I feel really tired. I still haven't recovered from the jet lag. मैं सचमुच थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं अभी भी जेट लैग से उबर नहीं पाया हूँ।
हम अक्सर व्यक्तियों और मानवता की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करने के लिए वर्तमान पूर्ण का उपयोग करते हैं। सूचीबद्ध करते समय किसी विशिष्ट समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता। Our son has learned how to read. हमारा बेटा पढ़ना सीख गया है। Scientists have split the atom. वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित कर दिया है। हम भूतकाल में अलग-अलग समय पर हुई कई अलग-अलग कार्रवाइयों के बारे में बात करने के लिए भी वर्तमान पूर्ण काल का उपयोग करते हैं। वर्तमान पूर्ण काल बताता है कि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और भी कार्रवाइयां संभव हैं। The army has attacked that city 5 times. सेना ने उस शहर पर 5 बार हमला किया है। We have had many major problems while working on this project. इस परियोजना पर काम करते समय हमें कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान पूर्ण काल भूतकाल और वर्तमान काल को जोड़ता है। यह भूतकाल की क्रियाओं को वर्तमान क्षण से जोड़ता है, उनकी चल रही प्रासंगिकता पर जोर देता है। इसका उपयोग अधूरे समय के लिए टुडे, दिस वीक, एवर या नेवर जैसे किसी समय अभिव्यक्तियों के साथ चालू अवधि के भीतर कार्यों को दिखाने के लिए किया जाता है। यह जीवन के अनुभवों को व्यक्त करता है और सामान्य अनुभवों को बिना बताए उजागर करता है कि वे कब हुए। यह समय प्रासंगिकता और निरंतरता को स्पष्ट करता है। अंग्रेजी में स्पष्ट संचार के लिए कुंजी। इस काल में महारत हासिल करना भ्रम से बचाता है और आपकी अंग्रेजी को स्वाभाविक और सटीक लगने देता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपके ज्ञान और अभ्यास में इजाफा करेगी। निश्चित रहें, आप हमेशा मेरे वीडियो से लाभ उठाते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अब भाषा कौशल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।